राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 15/11/1992 वृंदावन में हुआ ये सत्संग। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक कहा महाराज जी ने, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज है ही नहीं। दूसरी कोई चीज है ही नहीं। किसके समान? ज्ञान के समान। तो यहां तक बता दिया है। कहां तक बता दिया है? कहां तक बता दिया है ज्ञान के बारे में कि इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम सा धर्म्यमागता। मेरी सहधर्मियता को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी सहधर्मियता को प्राप्त हो जाते हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम सा धर्म्यमागता। ये सर्वोपरि परमात्मा है। ये सर्वोपरि सर्वोपरि परमात्मा क्या है? सर्वोपरि परमात्मा है। और परमात्मा के सहधर्मियता, तो परमात्मा और हम क्या है? समकक्ष हो जाते हैं। है ही, समकक्ष है ही। अब पद में आता है, संतों के पद में आता है कि अब क्या हो गया? इतना पवित्र है कि यहां तक की सीमा है। कहां तक की सीमा है ज्ञान की? कि वो परमात्मा की और एक हो जाता है। अब चाहे उसको संत कहो और चाहे राम कहो, जिन्होंने मनवा मार लिया, इतना हो जाता है। अब राम में और संत में फर्क नहीं है। ये ज्ञान इसके इतना विशेष विलक्षण है। तो वो संत कहो चाहे भगवान कहो चाहे परमात्मा कहो, समान हो जाते हैं। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। ये ज्ञान का एक सीमा कि इतना विलक्षण है ये ज्ञान कि महाप्रलय, ये सृष्टियां हो करके नष्ट हो जाएगी पर हमारा कभी नाश नहीं होगा। होता ही नहीं है नाश, पर हम समझते जानते नहीं। हम शरीर के संसार के साथ में अपने को मानते हैं, तब नाश दिखता है हमारे को, हमारा नाश नहीं होता है। तो कहते हैं कि महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता है और महासर्ग में भी कभी उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। शरीर संसार को लेकर के उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस ज्ञान के बाद में सबके सबको सबके सब ये मतलब वो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान की महिमा बहुत बड़ी है। ऐसे ज्ञान की महिमा बहुत बड़ी है। अभी इतनी बात बताइए ज्ञान के विषय में कि ज्ञान कितना बड़ा है। वो ज्ञान क्या है फिर? वो तो दीजिए। वो ज्ञान स्वामी जी महाराज कहते हैं वो ज्ञान बहुत सुगम है। वो ज्ञान बहुत सरल है, बहुत सीधा है। इतना सरल, इतना सीधा, बस वो सरलता से मिल जाता है। महाराज जी कहते हैं थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात है कि आप कृपा करके, कृपानाथ आप ध्यान दें। अब वो ज्ञान क्या है वो दे रहे हैं महाराज जी, वो बता रहे हैं और अपना ही पास में ही है वो ज्ञान। क्या है वो? ये ज्ञान है ये संसार है ना, ये बदल रहा है। संसार बदल रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपके भी नहीं है, हमारे भी नहीं है। हर एक भाई बहन ये समझ सकते हैं कि संसार बदल रहा है। हर एक भाई बहन समझ सकते हैं कि ये संसार बदल रहा है। अपने शरीर है ना, अपने शरीर को देखो आप, कैसा आप शरीर वैसा है क्या? बचपन वाले शरीर को देखा है ना आपने, वैसा आज शरीर है क्या आपका? वह शरीर और तरह का था और यह शरीर और तरह का है। और आगे अगर जीवेगा, अगर आगे हम जिएंगे, अगर शरीर जिएगा, रहेगा, चलेगा, श्वास आएगी जाएगी, तो ये और तरह का हो जाएगा। इस तरह का नहीं रहेगा अभी है जैसा। और मर जाएगा तो भी वह और तरह का हो जाएगा। ये तो क्या है? बदलता ही बदलता है। जीवेगा तो बदलता है, जीवेगा तो बदलता है, और मरेगा, मर जाए तो बदलता है। बदलता ही बदलता है। मुर्दा बदलता नहीं है क्या? मुर्दा भी बदलता है, जीता भी बदलता है, पेट में भी बदलता है, पीछे भी बदलता ही शरीर संसार आ रहा है, अभी भी बदलता ही जा रहा है और आगे भी बदलता ही रहेगा। इसका तो ये स्वरूप है, बदलना। महाराज जी कहते हैं मेरी बात आपको ठीक से समझ में आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो बोलो भाई कि शरीर हरदम निरंतर बदल रहा है। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? हमसे पूछ रहे हैं महाराज जी। आप ध्यान देने की है, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए ये गहरी बात है। हम तो ये कहेंगे हमें तो समझ में आ रही है, समझ में तो आ रही है, लेकिन इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं हम।
बदलने को वो देख रहा, जो बदलने को वो देख सकता है ना, कौन देख रहा है बदलने को? ठीक से समझ में कि हाँ बदल रहा है, ये तो हाँ में हाँ मिला देंगे, पर ये नहीं देखते हैं कि बदलने को कौन देख रहा है। बदलने वाला तो बदलने वाले को नहीं देख सकता, तो बदलने वाले को कोई नहीं बदलने वाला देख रहा है। अब देखिए, बदलने वाला क्या बदलने वाले को जान सकता है? वो तो चला गया कहाँ का। गंगा जी के किनारे खड़े हैं हम, गंगा जी तो का जल तो बह गया, वो क्या देखेगा बदलने वाले को? पीछे वाले आने वाले जल को क्या कौन देखेगा? जो वहां खड़ा है वही देखेगा। जो वहां की शिला है, जिस शिला पर गंगा जल बह रहा है, वो गंगा जल को देख रही है कि गंगा जल आ रहा है, मेरे आगे से जा रहा है, मेरे ऊपर से जा रहा है, और कहाँ कहाँ चला गया। तो वहां एक स्थिर चीज है, वही तो देख रही है। वो बदलने वाला कहाँ देखेगा? पीछे आने वाले जल को, पीछे आने वाले जल को, आगे जाने वाले जल को, उसके सामने वाले जल को। तो बचपन को कोई देख रहा है कि बचपन कोई ऐसा है कि वो स्थिर कोई चीज है हमारे पास में? तो अभी वाले को भी देख रहा है, और जो चला गया है उसको भी देख रहा है। तो ये क्या है? बदलने वाला तो बदलने वाले को नहीं जान सकता, तो बदलने वाले को कोई नहीं बदलने वाला है, वो जान रहा है। हम इतने सड़क के किनारे दरवाजे पर खड़े हैं, और गाड़ी आ गई, इतने रिक्शे आ गए, इतने आदमी आ गए, इतने चले गए, इतने आ गए, इतने पैदल गए, इतने गाड़ी में गए। तो जो जाने वाला और वहां दरवाजे पर खड़े रहने वाला अलग अलग है दोनों। तभी तो वो कह रहा है, वो तो चले गए रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, पैदल वाले, पर वो खड़ा है, वो तमाशा देख रहा है। तो वो कह रहा है कि इतनी गाड़ियां गई है, इतने रिक्शे गए हैं, इतने आदमी गए हैं। तो वो रहने वाला है, तभी तो उनके साथ चला जाता दरवाजे से हट करके, और उनके साथ पैदल चला जाता, रिक्शे में चला जाता, गाड़ी में चला जाता, तो आने जाने वाले को कौन देखता? तो हमारे पास में एक ऐसी अद्भुत हमारा तत्व है, वो परमात्मा तत्व है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ है एक तत्व, उसी वो तत्व रहता है। उसका भी ज्ञान हो गया हमें, कि ये इतने दिन तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास ही हमारा ज्ञान है कि हाँ वो कभी मरता नहीं है। और ये मरने वाला ही मरने वाला, बहने ही बहने वाला, रहने रहने वाला है नहीं एकदम भी। जानने वाले को जानने वाला होता है, वो अविनाशी होता है। और ये जाने वाला जो संसार है, ये बदल रहा है। इन बदलने को जानने वाला न बदलने वाला ही हो सकता है। पक्का एकदम अनुभव करिए, अभी अनुभव करिए। और इतना विलक्षण बात है कि ये हमारा तत्व है, ये आत्म तत्व है, अपना अपनी चीज है ये। अगर हम इस समझ को समझ लें अभी, तो हमारे को अभी अमरता का अनुभव होगा, अभी अभी। कि हम तो रहने वाले हैं, ये जाने वाले के साथ हमारा क्या लेना देना? गाय की भैंस क्या लगती है? तो देखिए, ये बदलने वाले को जानने वाला न बदलने वाला ही हो सकता है। आप इसका अनुभव करिए भीतर में कि अरे हम तो साफ देख रहे हैं कि बचपन को भी देख रहा था, कोई जवानी को भी देख रहा था। जब माँ के पेट में हमारी मन बुद्धि ये तंतु ठीक से विकसित नहीं हुए थे, तब हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते थे, वरना हम तो थे। और पेट में अब अनुभव कर रहे हैं हम कि पेट में थे तब हम तो थे। शरीर हमारा बन रहा था, बैर की गुठली के समान शरीर था पहले। और शरीर उस समय हमारे को ज्ञान, हम तो थे उस समय कि ये देखो शरीर है, ये बन रहा है, फिर बन गया, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ। विकास हो गया, जानने की जो शक्ति तो थी हमारे में, अपना तत्व तो था, पर हम व्यक्त नहीं कर सकते थे उसको। अब जब मन बुद्धि के तंतु बन गए इसमें, तो हम व्यक्त कर सकते हैं। तो उस समय भी देखने वाला था कोई, जब माँ के पेट में नहीं आए थे उससे पहले भी कोई जगह थे हम, और उसको प्रकाशित करने वाला तत्व था हमारे साथ में। कैसे पता चले इसका? कि हम गहरी नींद में सोते हैं, तो उस समय भी हमारा कुछ पता नहीं रहता हमको कि हमारी जाति क्या है, हमारा घर कहाँ है, हम जवान है कि बूढ़े हैं कि बालक हैं। कुछ ज्ञान नहीं है कि गरीब है कि अमीर है कि भिखारी है, कुछ पता नहीं चलता है। पर वहां भी पता चलता है, वहां भी अपना स्वरूप रहता है। न मैं रहता है वहां, न मेरा रहता है, न कोई परिवार का कोई ज्ञान रहता है, न संसार का ज्ञान रहता है। पर वहां दो चीज रहती है ज्ञान में आने वाली। क्या? कि मैं बड़े सुख से था। सुसुप्ति में हम सब सुख से रहते हैं, बड़े सुख से था। और दूसरी बात पता चलता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। ये दो बातें किसको पता चली? मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, कोई चीज नहीं थी। मैं नहीं, मेरा नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं होने पर भी एक तत्व है जो हमारे साथ है सदा, कि कुछ भी पता नहीं चला। इस बात का पता किसको चला?
और बड़े सुख से सोया, इस बात का किसको पता चला? तो वहां भी कोई था, वो है हम, हमारा असली स्वरूप है, वो मरता नहीं है, वो कभी मरता नहीं है, वो हमारा जीवन है। हम उसको तो भूल गए, अरे नासवान के साथ में हो गए, अब दुख भोग रहे हैं। तो अभी हमारे को ज्ञान हो सकता है, जानने वाला न बदलने वाला ही हो सकता है। इतनी बातें जान रहा है, सुसुप्ति को भी जान रहा है, सूक्ष्म शरीर को भी जान रहा है, स्वप्न की अवस्था को भी जान रहा है, जागृत अवस्था को भी जान रहा है। तो बदलने वाले को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता है, वो आपको साफ अनुभव हो रहा है। फिर हम नहीं बदलने वाले के साथ में क्यों नहीं रहते, बदलने वाले के साथ में क्यों हो जाते हैं? ये महाराज जी कहना चाहते हैं, ये है ज्ञान जिसकी इतनी महिमा कही है। प्रलय महाप्रलय हो जाएंगे, इस आपके ज्ञान का नाश नहीं होगा, आपको अमरता का साफ अनुभव होगा, भय नहीं लगेगा मरने का। जीने की इच्छा क्या होगी, कभी मरते नहीं है। जीने की इच्छा तो तब हो जब हम मरने वाले हों, मरने वाले हैं नहीं हम, तब जीने की इच्छा भी कैसे होगी? अब देखिए, बदलने वाले हैं, बदलने वाले में, जानने वाले में कितने आदमी गए, कितने रिक्शा में गए, कितनी गाड़ियां गई, कितने पैदल गए, क्या क्या सवारी गई, बिना पैदल कितने गए, सवारियों में कितने गए, इन सब का ज्ञान किया है जानने वाला। वो दरवाजे पे खड़ा है ना, वो सब कह रहा है। ये बात एकदम सच्ची है। जैसे हम कोई पूछता है कि भैया घर में कोई है क्या, तो हम कहते हैं कोई नहीं है घर में, तो हम तो हैं ही, कोई नहीं है ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे अलावा कोई नहीं है ऐसे कह सकते हैं। तो ये जैसे हम सब बदलना देखने वाले हैं, तो बोले कोई नहीं है, तो कोई नहीं कैसे है? बदलने वाले को देखने वाला तो तुम मौजूद है। तो इसमें संदेह है तो पूछो, आपको महाराज जी खुली कहते हैं, अब किसी को संदेह है तो पूछो। तो ऐसे संसार को परिवर्तनशील मानना है, ऐसे परिवर्तनशील मानो कि ये तो परिवर्तन हो रहा है, तो आप निहाल हो जाओगे। अगर हम परिवर्तनशील मानेंगे ना इस संसार को, बहने वाला मानेंगे, रहने वाला नहीं मानेंगे, तो बहने वाले को देखने वाला आपका जो तत्व है वो आपका अनुभव करा देगा ही। बहने वाले को देखोगे कि कोई नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, ये तो वीरान है, ये तो जंगल में बैठे हैं हम, यहाँ कोई साथ रहता ही नहीं, शरीर कहाँ रहता है? प्रार्थना में बैठे थे, वो शरीर अब है क्या? वो समय अब है क्या? वो इतनी जिंदगी अपनी है क्या अब बाकी? जिस समय हम आज 5 बजे प्रार्थना में बैठे थे, अब अपनी उम्र इतनी है क्या? इतना जीना खत्म हुआ कि नहीं हुआ? उम्र में कम हो गया कि नहीं हो गया? इतने मिनट चले गए कि नहीं चले गए? इसका जिसको ज्ञान है वो रहने वाला है। अगर हम रहने वाले को ज्ञान करेंगे साफ साफ, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि ज्ञान प्राप्त कर लें, इतने शास्त्र पढ़ लें, इतने मतलब संतों की सत्संग कर लें, नहीं, कुछ नहीं। केवल ये देखो कि ये बह रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो गया काम आपका। तो ये वास्तव में ये तत्व ज्ञान है। आप अभी न जाने, आप न जाने, हमारी बात न माने, न सुने, अनुभव मत करें, न करें अनुभव, भले ही मत करो, इसकी परवाह नहीं। आप मेरी बात की तरफ ध्यान दो, महाराज जी ने कहा मेरी बात की तरफ ध्यान दो, पर ये बात जानो कि ये सब संसार जा रहा है, ये सब बदल रहा है, ये बात तो जानो। कम से कम ये बात तो जानो, आपको है का अनुभव नहीं हो रहा है, जो नहीं बदलने वाले का आपका अनुभव नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप इतना तो देखो कि जो आपके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है कि ये जा रहा है, थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, और थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, ये थिर नहीं है। काची काया, कच्ची है काया, काची काया, मन अथिर, मन थिर नहीं है, इधर उधर दौड़ता है। काची काया मन अथिर, और थिर थिर काम करंत, स्थायी काम करते हैं कि स्थायी काम करो, बस ये एकदम ऐसा काम करो कि बस पीढ़ियों तक नहीं जाए। तो पीढ़ियां तो तुम मरोगे तब आएगी ना, पीढ़ियां तो तब आएगी जब तुम मरोगे, तो तुम तो रहोगे नहीं। पीढ़ियां तो आती जाती रहती है दुनिया में। तो ये देखो कि काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निर धड़क फिरे, क्यों तो काल हसंत। नी धड़क फिरे, नी धड़क फिरे, हम बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे जीवन कितना कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। महाराज जी क्या कह रहे थे आज? ये देखो घड़ी में इतना टाइम हो गया है, बता रहे थे ना, आगे बताएंगे। ये तो मतलब है कि अब फिर क्या चीज है? फिर नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला तैयार खड़ा नहीं, कायम मुकाम कोई यहाँ। चिरकाल से यही रिवाज रही, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई नहीं। और हम भी कौन से रहेंगे, हम भी जा रहे हैं, इतना कर लिया, इतना स्थायी काम हो जाएगा। तो ये नी धड़क जो हम फिर रहे हैं ना, ऐसा काल हंस रहा है,
ये देखो इसको मनुष्य शरीर मिला है और ये निधड़क फिर रहा है, काल हंसी कर रहा है कि बेटा थोड़ी दिन रुक जा, आ रहा है तेरा समय, वो पकड़ के ले जाएगा। कैसे निरर्थक फिर रहे हैं हम, कितना कीमती जीवन है हमारा, आयु समाप्त हो रही है, इधर ध्यान ही नहीं है, और कह रहे हैं कि हम जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। जाने का दिन नजदीक आ रहा है जिसको कोई नहीं चाहता है। हम मरना कौन चाहता है बताओ, इतने बेटे हम लोग, मरना कौन चाहता है। मारे ही काल अचानक चपेट की, घड़िए कमे हुई राख की ढेरी, अचानक आएगी। एक आदमी खा रहा था, मन लगा करके भोजन कर रहा था छत पर, उसको पता ही नहीं है, एक चील आई और झपट के ले गई। तो क्या हुआ कि ऐसे पता नहीं चलेगा, कभी जाने का कोई ये रोक नहीं है कि अब रविवार की छुट्टी, आज नहीं मरेगा, आज आज दिवाली है, दिवाली के दिन नहीं मरेगा। तो देखिए ये जाने वाला है, ये जा रहा है, जानने वाला है, जानने वाला वो नहीं जा रहा, आप जानने वाले हैं, आप नहीं जा रहे हैं। आप इस बात को समझ में नहीं आती है तो मैं सही, पर ये तो ये समझ लो कि जा रहा है, जा रहा है, ये तो समझ लो, ये इतना तो समझ लो, तो जानने वाला भी आपके सामने आ जाएगा कि अरे ये तो जानने वाला, तो वो जानने वाले को देखने वाला तो कोई है। तो ये बात आपको जब समझ में आ जाएगी तो आप जानने वाले के साथ में रहिए, जाने वाले के साथ में नहीं रहे। कोई मर गया तो बोले तो हमको पता था, ये तो जाने ही वाले हैं, हम जानते थे पहले ही, तो रोएंगे थोड़ी हम। शरीर जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो बीमारी का तो ये जगह है, बीमारी शरीर में बीमारियां नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी आप बताओ। मंदिर में अगर मूर्ति नहीं है तो मूर्ति कहाँ रहेगी। तो ये देखिए, ये तो बीमारियां है, मृत्यु है, ये तो शरीर में है, ये नासवान है, ये है नहीं, और आपके साथ ही नहीं है, आपका संबंध ही नहीं है। तो ये हरदम होना चाहिए। इसमें बाधा क्या लग रही है जी बताओ, हम जी रहे हैं, ये बाधा लग रही है। हमारे ज्ञान में बाधा क्या लग रही है, ज्ञान कहीं से पढ़ने से नहीं आएगा, कोई कोई ज्ञान गुरु देगा ये नहीं कभी होगा। ज्ञान तो अपने पास में है। ये बाधा क्या दे रहा है, कि हम जी रहे हैं, ये बाधा दे रहा है। आप बताओ सच्ची बात कौन सी है, जी रहे हैं कि मर रहे हैं। पर फिर भी हम जीना मानते हैं, फिर भी वर्षगांठ मनाते हैं, फिर भी राजी होते हैं, ये बाधा लग रही है। शरीर से हम जी रहे हैं ना, शरीर से हम जी नहीं रहे हैं। शरीर से कभी कोई जी नहीं रहा है संसार में, कभी कोई जिया नहीं शरीर से, शरीर को लेकर के, और वर्षगांठ मना रहे हैं। आज 12 महीना हो गया, आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, हैं? एकदम मना रहे हैं, एकदम रोना चाहिए। और मिठाइयां बना रहे हैं, अरे मिठाइयां बना रहे हैं कि आज उपवास रखो और रो बैठ करके। तो 12 महीना जी गए, अरे 12 महीना जी कहाँ गए, 12 महीना तो तुम मर गए। अब तेरे को कौन समझाए जरगट, है मर रहे हैं। गए बरस, गया समय पीछे नहीं आवना, गया हुआ समय वक्त थोड़ी आ जाएगा आपका पीछा, तो ये तो जा रहा है। ये वर्ष है, आज वर्ष की वर्षगांठ है, अरे तिथि बार महीना 12 महीना, अरे 12 महीना मर गए। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो हमें तो समझ में नहीं आती थी, पर महाराज जी ने हमारा इधर ध्यान दिला दिया, तो थोड़ा ध्यान देने से समझ में आती है। नहीं तो यहाँ पल्ला झाड़ सत्संग होती है, सत्संग सुनी यहीं पर झाड़ के चले गए। उम्र में से जो वर्ष बीता है ना, 12 महीना खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बह गया, चला गया, नाश हो गया। और जो इसको देख रहा है नाश होने वाले को, बहने वाले को, खत्म होने वाले को, वो नहीं गया, वो आप है, आप है इसके साथ है ही नहीं। आकर के बैठे, जिस समय उम्र थी अब उतनी उम्र किसी की भी नहीं है। बताओ कोई खड़ा होके कहो कि मेरी उम्र तो उतनी है, जितनी उम्र हुई है उतनी तो उम्र कम हो ही गई। आप जितने जी गए ना, उतनी उम्र में से आपके कम हो गए हैं बरस, और आप कह रहे हो जी रहे हो, इधर ध्यान ही नहीं आपका, कहने पर भी नहीं समझ रहे हो, नहीं सुन रहे हो। तो हो ही गई उम्र कम, नहीं नहीं हो नहीं गई है, कहते कहते ही हो रही है, बैठे बैठे ही जा रही है। हमारे को यहाँ आए 8 मिनट हो गए, महाराज जी ने कहा 8 मिनट 9 मिनट हो गए, 9वां मिनट चलता है, तो 8 की मिनट उम्र कम हो गई। एक मिनट का हिसाब है, देखिए महाराज जी के पास में एक मिनट का हिसाब है। वो जो एक मिनट का हिसाब रखेगा, वो गफलत में थोड़ी जिएगा, वो ऐसे थोड़ी मतलब है। आप देखो मौत नजदीक आ रही है, इतना बड़ा ज्ञान है कि अगर हम इस बात को समझें, ये तो महाराज जी मौत ही मौत की बात कर रहे हैं, मरने ही मरने की बात कर रहे हैं। अरे महाराज जी तुमको अमर जीवन देना चाहते हैं, अमर जीवन, तुम
समझते नहीं हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर कभी दुख नहीं होगा। महाराज जी ने एक आरंभ में क्या कहा, सर्गे नोपजायन्ते प्रलय न वेतन्ति च, न तो फिर कभी जन्म मरण में जाएंगे और न कभी प्रलय में हमारा नाश होगा, और आनंद इतना होगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बस सोचिए आप, थोड़े थोड़े सुख के लिए हम कैसे लालायित रहते हैं, कैसे कैसे पाप कर देते हैं। अरे ये इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, इतना आनंद है, इतना आनंद है जिसका कोई अंत ही नहीं आएगा, हमारे बढ़ता ही रहेगा। पर वो चीज लेना नहीं चाहते हम, नाशवान चीज, तात्कालिक सुख में फंस जाते हैं। ये बातें तो क्या है, ये बातें तो हमारे यहाँ पर अभी थोड़ी, ये बातें हमारे नहीं है तो संत महात्माओं के काम की है, हमारे काम की नहीं है। तो अरे मनुष्य जीवन मिला है तो सबको ये चीज के इसी के लिए मिला है, इन बातों को सुनने के लिए, इनका ज्ञान करने के लिए, ऐसा जीवन बनाने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। हर समय जीना तो खत्म हो रहा है, देखो भाई, जीना तो खत्म हो रहा है और मौत नजदीक आ रही है। वहम तो ये हो रहा है कि हम जी रहे हैं और मौत नजदीक आ रही है, आ गई है, पता नहीं है। इसका चला जाए रात को शरीर, किसी का पता नहीं है। जी कहाँ रहे हैं, मर रहे हैं, शरीर नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, उसको कहते हैं कि जी रहे हैं। जो नाश हो रहा है उसको कहते हैं जी रहे हैं। उल्टी उल्टी चीजें पकड़ रखी है कि जो चल रही है गाड़ी, गाड़ी किसका नाम है, जो गड़ा हुआ है, रुकता रहता है, चलता नहीं है, उल्टा उल्टा नाम तो दे दिया उसको। चलती को कहते हैं गाड़ी, और रंगी को कहते हैं नारंगी। कि नारंगी कहते हैं, अरे रंग है इसमें पूरा भरा हुआ, उसको कहते हैं नारंगी। तो ये उल्टा, ये ऊंधी बात पकड़ रखी है, ऊंधी धारणा कर रखी है, यही बाधा है, और कोई बाधा नहीं है ज्ञान में। इतना बड़ा ज्ञान मिल जाए कि आप केवल उल्टी धारणा छोड़ दो, उल्टी धारणा कर ली, सब संसार अभाव में जा रहा है। आज दिन तक हमारी उम्र अभाव में चली गई। अगर भावपना हो तो आपका बालकपना दिखाओ, दिखाओ कहाँ गया। अगर आप कहते हो जी रहे हैं तो आप बताओ बालकपना कहाँ गया, दिखाओ। तो आप तो झूठे हैं ना, झूठी बात कर रहे हैं और बाधा दे रहे हैं ज्ञान में। बालकपने का अभाव हो गया तो निरंतर उम्र अभाव में जा रही है। भाव होना पना मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, नहीं होने पने में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये हमारा जो ये मरना, ये जीना अभाव में जा रहा है, एकदम खत्म हो रहा है, वीरान हो रहा है। एकदम हम जंगल में है, हमारे साथ कोई नहीं है, शरीर है हमारे साथ नहीं। हम कहते हैं कि हम समुदाय में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम, हमारे साथ ये शरीर नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। सब देख रहे हैं कि बह रहे हैं, गंगा जी जैसे बह रहे हैं ना, उससे तेजी से बह रहा है संसार शरीर। बहने को रहने वाला मान लिया, यही ज्ञान में बाधा है, बदल रहा है। तो केवल ये रखो कि मर रहा है, ये बदल रहा है, ये मिट रहा है, हरदम नाश हो रहा है। इसका नाम योग है, इसका नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम। भगवान कहते हैं कि ये शरीर संसार बह रहा है, बदल रहा है, नाशवान है, दुख रूप है, तुम इसको छोड़ दो तो तुम्हें योग की प्राप्ति हो जाएगी। छोड़ दो मतलब ऐसे थोड़ी कुएं में जाके पड़ जाए, ये हमारे साथ संबंध नहीं है, ये हमारे साथ था नहीं, ये हमारे साथ रहेगा नहीं। इसको लेकर के सुखी दुखी नहीं होना है और इसके अंदर सुख लेना नहीं है। नाशवान से सुख लेंगे तो इसी में फंस जाएंगे, अविनाशी सुख कहाँ मिलेगा फिर। ध्यान तो इधर हो गया, मैं सामने देखता हूं तो पीछे क्या हो रहा है मुझे क्या पता। तो ये बात है, तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का, वियोग का नाम योग है। दुखालय में शाश्वतम। भगवान ने यहाँ बोर्ड लगा दिया संसार में कि भैया यहाँ दुखालय है, यहाँ सुख की आशा ही मत रखना, कोई सुख है नहीं यहाँ पे। तो ये शरीर दुखों का संयोग है, ये जाने वाला है। तो दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। तो हरदम संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, तो ये जो आपका ज्ञान है इसका नाम योग है। ये ज्ञान किसको नहीं है बताओ, कौन ऐसा है जा रहा है, इसका ज्ञान ठीक अनुभव करो बस। तो ये जा रहा है तो जा रहा है भाई, तो जैसे नदी का जल बह रहा है, उससे बहुत तेजी से उम्र जा रही है, जीवन जा रहा है, तेजी से जा रहा है। ये अगर आपके सावधानी रही, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हरदम ये सावधानी, तो योग मिलेगा आपको, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान ऐसा मिलेगा कि वो आपको अमर जीवन का अनुभव कराएगा। तो ये गीता की दृष्टि से विचित्र बात है, गीता की बात कह रहे हैं। रहेगा 23वां श्लोक का है, खाली उम्र आज नहीं है। महाराज जी ने कहा मैं जब बैठा था अब मेरे को 8-9 मिनट हो गए, अब तो और कितने मिनट हो गए। बाल्य अवस्था, जवान अवस्था, रोगी अवस्था, स्वस्थ अवस्था, मूर्ख अवस्था भी नहीं रहेगी।
विद्वत अवस्था भी नहीं रहेगी, जवान अवस्था भी नहीं रहेगी। ये अवस्थाएं हमारे जानने में आती है, हम जानते हैं ये तो बदलने वाला है, इनको जानने वाला नहीं बदल रहा है, ऐसे संसार बह रहा है, तो बहते हुए को रहता हुआ जानता है, तो रहता रूप सही कर राखो। जो रहता आपका रूप है उधर ही रहो भैया, रहता रूप सही कर राखो। बहते संग न बहीजे, अनाराम ऐसा होए तब जाए अलख लखीजे। ये है रहते सो रत्ता, रहते से प्रेम करो, रत्ता मतलब प्रेम, रहते से रत्ता है निज तत्ता। आपका तत्व है, आपकी चीज है, संभालो उसको। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड अपारा। हमारे समाधि नहीं लगेगी, हमारे को ज्ञान रहेगा। बिना समाधि के ज्ञान है ये, वैसा ही आनंद आएगा जैसे शंकर भगवान को आया। बस पता ही नहीं चला, लाखों वर्ष हजारों वर्ष बीत जाते हैं उसमें, पता ही नहीं से इतना आनंद असीम। तो ये बात बताई कि रहता रूप सही कर राखो, बहते संग न बहीजे, अनाराम ऐसा होए तब जाए अलख लखीजे। तब ऐसे कुछ पता चलेगा, तब कुछ समझता है आदमी, तब कुछ ऐसी बातें मिलती है ना, स्वामी जी जैसे महाराज जी हमें ऐसी बातें बताते हैं ना, कुछ समझता है। और तमाशा वाला दिन दिखाने वाले, नाच गान, ये नचनी और बुलनी है ना, ये सब बेकार है। ये सब तमाशा है, गाना बजाना कर लिया, संगीत कर लिया, लोगों को हंसा दिया, रुला दिया। तत्व तो ये आपके पास मौजूद है, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कोई देख रहा है, देख रहा है, कोई देख रहा है जाने वाले को। वो कहीं नहीं जा रहा है, वो आपका स्वरूप है, आपकी स्थिति है उसमें, करनी भी नहीं है। ये जाने वाला बाधा उसके साथ में हो गए, ये बाधा दे रहा है, इसको रहने वाला मान रहे हैं, ये बाधा दे रहा है उसमें। तो ये कहते हैं परमात्मा के साथ आपका संबंध है। तो देखिए क्या कहते हैं, जाने वाले को देखने वाला है, वो रहने वाला के साथ ही एक रहा है, एक देख रहा है। तो परमात्मा के साथ रह रहे हो। आज देखिए हम कहते हैं कि परमात्मा के कहाँ है, आपको साफ साफ बता दिया महाराज जी ने कि आप परमात्मा के साथ हो। इतना ऊंचा ज्ञान हमें मिल रहा है और अपनी चीज मिल रही है और अपनी परमात्मा में स्थिति बता रहे हैं महाराज जी। पर कब समझ में आएगी कि जब आप ये नासवान के साथ जो अपने को मान रखा है और जीना अपना मान रखा है कि हम जी रहे हैं, तब ये बात परमात्मा तत्व की बात समझ में आएगी। बात इतनी सी है और आएगी तो अभी समझ में आ जाएगी, एक क्षण में। हजारों वर्ष नहीं लगेंगे, 100 वर्ष नहीं लगेंगे, 10 वर्ष नहीं लगेंगे, 5 दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन नहीं लगेंगे, अभी अभी बिल्कुल साथ। आप बिल्कुल साथ हो, महाराज जी कह रहे हैं बिल्कुल साथ हो, पर ये ध्यान नहीं आपको। तो रहने वाला बहने वाले शरीर के साथ हो गया, कितनी बड़ी भूल हो रही है। रहने वाला बहने वाले के साथ हो गया, और जो नासवान है वो अविनाशी होते हुए भी हम नासवान, अरबपति खरबपति होते हुए भी भीख मांग रहा है। हमारी उम्र बीत रही है, हमारा शरीर बीत रहा है, हम कौन नहीं जानता ये बताइए। उम्र बीत रही है, शरीर बीत रहा है, जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे मानो तो नहीं है, आप नहीं जानो तो नहीं है। शरीर को आप मानो, आप जो जा रहा है आपको मानो कि हम जा रहे हैं। ये शरीर और शरीर, शरीर और शरीरी का भेद बहुत बढ़िया बताया है साधक संजीवनी के दूसरे अध्याय में। शरीर और शरीर का विवेचन 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। भगवान कहते हैं तू शोक कर रहा है ना, शोक का अनुचित्य बताते हैं, और तू बातें तो पंडितों की सी कर रहा है। पितरों का गिर जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, जाति धर्म कुल धर्म नाश हो जाएगा, बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है। और शोक इतना कर रहा है कि तेरे आंसू थम नहीं रहे हैं, शरीर तेरे कंपी हो रही है, भीतर से तेरे बड़ी अशांति हो गई है, और बातें तू पंडितों की सी कर रहा है। पंडित लोग तो क्या है, तू तो शोक करना है मरने वालों का। पंडित लोग तो मरने वालों का भी शोक नहीं करता है, और जीने वालों का शोक होना चाहिए। मरने वाले का क्या शोक हो, मरने वाले को तो बाढ़ना है, जलाना है, आग लगानी है। जीने वाले के लिए चिंता होती है कि इनकी व्यवस्था कैसे हो, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की चिंता होती है। पंडित लोग तो न तो जीने वाले की चिंता करते हैं न मरने वाले की चिंता करते हैं, अपना अपना सब प्रारब्ध लेके आए हैं, सब व्यवस्था है भगवान की तरफ से। जा रहा है, आपको मानो हम, आप उसमें जाने वाले को नहीं जाने वाला मौजूद है। बिना बिना मतलब है कि मिट्टी के क्या ये पेड़ पैदा हो जाएगा? बिना मिट्टी का हमारा शरीर पैदा हो जाएगा? कोई आधार तो है।
पेड़ का, शरीर का, इनका मकान का, बिना मिट्टी के मकान बन जाएगा? तो बिना किसी आधार के क्या ये संसार बनेगा अपने आप? वो परमात्मा तत्व है, वो है, ये नहीं है हमारे साथ में है। और गीता में पहला प्रकरण यही है, गीता का उपदेश पहला यही है, नाशवान और अविनाशी, सत और असत। ये पहला उपदेश, शरीर और शरीरी, देह और देही, यही तो पहला प्रकरण है। यही तो विवेचन है, देह और देही का विवेचन है। एक देह है और एक देही है। देह बदलने वाला है और देही न बदलने वाला है। ये सीधी बात है, इतनी सुगम बात है। तो न बदलने वाला अपना स्वरूप है। आज से ये देखो, हम तो, हमारे को तो हम बदलने वाले है ही नहीं। हम इतने दिन भूल से इनके साथ में थे तो मरने का डर लग रहा था, जीने की इच्छा हो रही थी, भय लग रहा था क्या हो जाएगा। हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बदलने वाला अपना स्वरूप नहीं है। जैसे कपड़ा पुराना होता है तो उसका उतार देते हैं, नया पहन लेते हैं, ऐसे शरीर पुराने होते हैं तो छूट जाते हैं, फिर नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो धारण करने वाला तो मरा कहाँ? पिछले जन्म वाले आप ही तो, वही तो है आप। आपको याद नहीं है? कईयों को पिछले जन्म की बात याद रहती है। छोटी सी बच्ची थी एक रतनगढ़ में, उसने सारी बातें बता दी, और जबकि बीकानेर गई नहीं थी, बोले मैं बीकानेर की थी। उसने हर चीज बता दी, इसमें ये जगह रखी हुई है, ये मेरा पति है। तो उतनी छोटी सी बच्ची सब बातें घर की हर रहस्य बता रही है। तो इस तरह से हम भी, हमको याद नहीं, सबको याद नहीं रहता है। इस तरह से ये संसार जा रहा है और नया नया पैदा हो रहा है। तो वो जो नया पैदा हो रहा है उसको पैदा होना मान लिया, मान लिया पैदा होना, जाने वाले का नाशवान मान लिया, जाने वाले को तो ठीक है, नाशवान मान लिया तो ठीक है। ये संसार की एक धारा है। हमारे देखो दादा परदादा थे, हमारी तरह बात करते थे, और हम भी आज बात करते हैं। ये धारा में है, ये बाहर है धारा। पर हम थोड़ी आपके दादा परदादा का श्राद्ध अर्पण करते हो तो कहीं तो है वो। उनके नाम से हम पंडित को भोजन कराते हैं, उनके नाम से दक्षिणा देते हैं तो कहीं तो है वो। उनको मिलता है तभी तो कर रहे हैं ये व्यवस्था। तो जानने वाला आप है, और जानने वाले आप हैं, जानने वाले परमात्मा है। परमात्मा बहने वाले नहीं है, आप बहने वाले नहीं है। आपकी परमात्मा की गहरा संबंध है, अटूट संबंध है, एक ही है। आप अभिन्न है, ये भिन्न है। शरीर संसार आपसे अलग है। इस बहने वाले में याद रखो, ये जो बहने वाला है ना, उसमें रहने वाला तत्व आपके पास मौजूद है। आप ध्यान नहीं देते। आपकी चीज ही, अपनी चीज ही हमें बता रहे हैं। और अर्जुन यही तो कह रहा है कि मेरे को ये, अर्जुन को यही तो ज्ञान हो रहा है कि नष्ट मोह स्मृति। लगता मुझे याद आ गई, मैंने ध्यान दिया ना आपकी बात की तरफ, तो मुझे याद आ गई कि मैं तो रहने वाला हूँ और ये सब रहने वाले हैं। ये शरीर कोई रहने वाला है नहीं। तो अब मुझे पता चल गया कि मारना काटना कुछ होता ही नहीं है। इनका तो ऐसे ही होगा, इनका तो नाश ऐसे ही होगा। पर मैं विमूढ़ हो जाऊंगा, मूर्ख मतलब है कि कायरता को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं युद्ध करना, मेरा मुझे समझ में आ गई, जो सामने आ गया अपने आप चला करके। तो उनको क्या हुआ कि उनको ज्ञान हो गया कि मोह है मेरा, मोह के कारण मुझे ये लग रहा था कि ये मर जाएंगे, परिवार वाले मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। ये मोह है अपना, ये मोह के कारण आज हम रो रहे हैं, दुख पा रहे हैं। एक जगह में बंध गए, परिवार में, शरीर में बंद करके बस उसी चक्कर में चढ़ गए। हमारे साथ कोई नहीं है, ये तो बहने वाले हैं। बहने वाले के साथ रहने वाले का क्या मेल जोल? हमारी रहने वाले के साथ एकता है। कितनी सरल बात है बताइए, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल। विनश्य विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, गीता 13 का 27वां श्लोक। विनाश होने वाले में अविनाशी को देखता है, यह पश्यति स पश्यति, उसका देखना ठीक है। जो नाश होने वाला देखता है वो तो ठीक देखता है, मानो ज्ञान है, और वो ज्ञानी है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति न हिनस्त्यात्मनात्मानं। वो अपनी हत्या नहीं करता है। जो विनाश होने वाले में अविनाशी तत्व को, अपने को देखता है, अविनाशी तत्व है, अपने को अविनाशी देखता है। और शरीर संसार को विनाशी देखता है, अपने को अविनाशी देखता है। वो कहता है यह पश्यति स पश्यति, उसका देखना सही है। ये पश्यति, नाश होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वो देखता है, उसका देखना सही है। और आप विनाशी को देख रहे हैं। इतना धन हो गया, इतना गाड़ी हो गई, इतना नौकर चाकर, इतने ठाट बाट लग गए उसके, तो हमारे तो लगे ही नहीं। अरे सब नाशवान है। महाराज जी कहते हैं एक रावण का पुतला बनाया और उसके आगे हाथी लगाए,
बोले कि किसी ने कहा हाथी का मुंह रावण की तरफ नहीं करना है, इधर करो। अब दोनों लड़ पड़े, बड़ा घमासान मच गया। किसी ने समझाया संत ने, ये अभी सब इसका नाश होने वाला है, इसकी धूड़ होने वाली है, क्यों क्यों झगड़ा कर रहे हो। उनके समझ में आ गई, तो ये तो सब मिट्टी होने वाला है, ये मिट्टी होने वाले के लिए हम सुखी दुखी हो गए। तो विनाशी क्या कहते हैं, विनाशी क्या क्या चीजें विनाशी है, बोले शरीर विनाशी है, बोले मन, बोले विनाशी है, बोले बुद्धि विनाशी है, सारी उम्र बोले विनाशी है, सब विनाशी है। और अविनाशी बोले अविनाशी आप है, जो इसको विनाशी देख रहे हैं। अभी प्रत्येक से आपको ज्ञान हो रहा है, विनाशी का भी ज्ञान हो रहा है आपको, अविनाशी का ज्ञान हो रहा है। तो विनाशी के साथ क्यों रहते हो, अपने साथ रहो। योग हो गया, इसी का नाम योग है। योग योग जिसको कहते हैं, योग योग, इसका नाम योग है। एक सत्संग सुनी और योग ज्ञान हो गया, इतना ही था ज्ञान, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी प्रत्यक्ष बात है, कितने अपने अनुभव की बात है। भला वो किसका अनुभव नहीं है, दोनों चीजों का अनुभव किसको नहीं है, एक जाने वाले का और रहने वाले का अनुभव किसको नहीं है। ये प्रवचन सुन करके अगर हमें फिर ऐसे ही रह गए तो फिर गए, फिर तो कभी फिर समझ में नहीं आएगी क्या सीखना है, क्या करना है, क्या बताइए, क्या साधन करना है, क्या भजन करना है, क्या जप करना है, क्या तप करना है, सब काम हो गया। तो अविनाशी को देखने, तो देखना है कि किस में, कि विनाशी में, किसमें देखना है अविनाशी को, कि विनाश होने वाले में, विनश्य स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। सुगम बात है। अच्छा, कितनी सरल बात है कि ये जो विनाश हो रहा है, इस एक है तत्व है, जो इसको बदलने वाला देख रहा है वो है तत्व है। अब कितनी सुगम बात है, सीधी बात है। बदलने वाले में न बदलने वाला रहने वाला है, बदलने वाले में रहने वाला है, तभी तो बदलने वाले को जानता है। ये देखिए कितनी, परमात्मा सम है, शांत है, सदा है, आपका है, आपका है, आपका स्वरूप है। तो तिष्ठम तम परमेश्वरम, रहने वाला। गच्छत्सु, गच्छत्सु का मतलब, गच्छत्सु में मतलब तिष्ठन्तम, ठीक तरह से बैठा हुआ, ये तो गच्छतु है। और तिष्ठन्तम, गच्छतु का मतलब बह रहा है, और तिष्ठन्तम मतलब रह रहा है। तो दोनों बात, विनश्य स विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। उसको देखो हरदम, हरदम देखो उसको, तो है रूप देखो, उसको हरदम विनाशी देखो। ये आपका ज्ञान है। फिर गीता में श्लोक का महाराज जी ने, छठे अध्याय का 25वां श्लोक, आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, तो आपका अनुभव हो जाएगा। कुछ चिंतन मत करो, न परमात्मा का चिंतन करो, न संसार का चिंतन करो, न चिंतन करो। ये बात रखो कि न मुझे चिंतन करना है, मुझे चिंतन नहीं करना है, ये भी बात छोड़ दो। अब क्या हुआ, आपकी जगह कोई नहीं रहा, वहां है तत्व रह गया। आप कहाँ गए पता नहीं, आप है ही नहीं थे, ही नहीं थे, आपका अभाव ही पहले ही था, और अभी भी अभाव ही है। आपने अभाव का अनुभव कर लिया, तो भाव रूप परमात्मा का ध्यान हो गया। आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। इसमें कौन सी कठिन बात है बताओ, इतनी सी बात है, कितनी सरल बात है, कितनी आपके पास है। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। आपकी चीज आपको दे रहे हैं महाराज जी, अपनी चीज हमें अपनी चीज ही दे रहे हैं। सरल बात है, कितनी सुगम बात है। विनश्य स्व विनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, वही ठीक देखता है, उसका ठीक देखना है। गीता में ये पश्यति स पश्यति 2 बार आया है। एक तो सांख्य योग के और योग के विषय में आया है, यानी कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में आया है कि जो इसके फल को एक देखता है, ये पश्यति स पश्यति। ये ज्ञान योग का कोई अलग फल होता है, या कर्म योग को साधक का कोई अलग फल होता है, ये नहीं। उभयोरपि दृष्टान्त, दोनों का है ना, दोनों का फल एक होता है। दोनों वो एक देखता है, वो देखता है, और जो अलग अलग देखता है वो कहता है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। पृथक बाला, बच्चा है, बच्चे को क्या समझे, 2-3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा क्या समझेगा। तो पृथक बाला, ये तो बच्चा है। बोले अलग अलग कहता है जो, कि इनका फल अलग अलग होता है, उसको तो बच्चा है, वो समझता नहीं है, जानता नहीं है। सांख्य योगो पृथक बाला, मूर्ख है, पंडित नहीं है। वो कहता है पंडित, पंडित क्या कहता है, दो नहीं है भैया, इसका फल एक ही है। सांख्य योगो पृथक बाला यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, फल एक होता है। एकम अप्यास्थित है उभयो, दोनों में एक में स्थित हो जाओ, कोई और विंदते फलम, दोनों का फल एक होगा। तो इस प्रकार से एक ही मानते हैं। 5वें अध्याय का 4, 5, 6, 3 श्लोक है। जैसे उनका फल एक है, ऐसे ही साधनों का फल एक देखता है, वो देखता है। साधनों का फल एक है, देखता है। और विनश्य स्व विनश्य तत्व कोई देखता है, तो विनाश होने वाले में अविनाशी देखता है।
गच्छति में तिष्ठति देखता है, जाने वाले में रहने वाला देखता है। रहने वाला आप है, जाने वाले शरीर, संसार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कितने भी धन, मकान, परिवार, जितने भी, कोई कीमत नहीं है। ये आपके साथ रहेगा नहीं, न साथ जाएगा, न साथ लेके आए थे, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। ये मिला क्यों है? ये इसके त्याग करने के लिए मिला है, अपना नहीं है। कुछ मिलेगा तभी तो त्याग करेंगे, तभी तो आपकी परीक्षा होगी। ये बस, इसमें कोई बाधा नहीं लगेगी, आपके खाने पीने रहने में कोई बाधा नहीं लगेगी। छोड़ के जाना नहीं है, जहां है वहीं पे मानोगे ये रहने वाला नहीं है। बस तत्व को एक देखता है तो वह साधनों में भिन्नता होने पर भी फल में भिन्नता नहीं है। ऐसे नाशवान अविनाशी को जानने वाला है, वो विनाशी नहीं है। अविनाशी पद को जानता है तो साधनों में भी एकता है और सिद्धि में भी एकता है। यह पश्यति स पश्यति विनश्यस्व विनश्यन्तम, यह पश्यति स पश्यति, वही ठीक देखता है, वही परमात्मा परिपूर्ण स्वतः सिद्ध वही परमात्मा है परिपूर्ण। इतनी इतनी सुगम परमात्मा की प्राप्ति, कितनी सुगम। भगवान ने खुद कहा है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षाव गमम धर्म्यम सुसुखम सुसुखम कर तुम अभ्यम। ये सुख पूर्वक हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी जल्दी काम हो गया। आपका कैसा जीवन है, क्या जीवन रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप चाहते क्या है? अभी आप अगर ये ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप खाली नहीं रहेंगे। और ऐसी बातें मिल गई है महाराज जी की, फिर हम क्यों खाली रहेंगे? और इतनी बढ़िया सरलता, इधर ध्यान दो, महाराज जी की वाणी की तरफ ध्यान दो, उनकी बातें पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़ो, महाराज जी की पुस्तकें पढ़ो। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है कि वो चख ले, वो महात्मा चख ले, उसका स्वाद कैसा है उसका। इधर उधर चखने की जरूरत नहीं है। एक एक ही है ना, एक साधे सब सदे, और सब साधे, ऐसी बातें मिलेगी नहीं। न आपको पुराणों में मिलेगी, न इतिहासों में मिलेगी, न कोई महात्मा से मिलेगी। ये तो महाराज जी की वाणी है, ये साक्षात महाराज जी है। ये प्रवचन सुनो, कोई हम पक्ष बात नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, आपको है जैसी सच्ची बात बता रहे हैं। तो देखिए, हर समय परमात्मा परिपूर्ण है और ये हर समय नहीं है। अब बताओ, ये जाने का ज्ञान किसको नहीं हो रहा है? बचपन के जाने का ज्ञान किसको नहीं है? अभी वाले जाने का ज्ञान किसको नहीं है? अभी जो बह रहा है इसको ज्ञान किसको नहीं है? जाने वाले को जाने वाले का ज्ञान नहीं होता, याद रखो। बचपन के साथ अगर हम चले जाते तो इस अवस्था को कौन बताता? तो ये देखिए कि हाथ पैर पांव आदि के से शरीर का जो ज्ञान नहीं हो रहा है, हाथ से हो रहा है क्या ज्ञान कि ये शरीर जा रहा है? इससे हो रहा है? आंख से हो रहा है क्या? दांत से हो रहा है क्या? होठ से हो रहा है? शरीर में ऐसी कोई चीज बता दो कि जाने वाले का ज्ञान हो रहा है। ये तो बेचारा जड़ है, शरीर है, पिंड प्राण है। जब तक प्राण है तभी ये फूं फां कर रहा है। तो ये देखिए, ये जा रहा है। जाने वाले का ज्ञान, जाने वाले का ज्ञान शरीर को नहीं हो रहा है। जाने वाले का ज्ञान हो रहा है, कोई तत्व है मौजूद रहने वाला, उसको हो रहा है। ये क्या ज्ञान कठिन है आपको? इतनी सरल बात का आदर नहीं कर रहे हैं आपको। हो गया काम आपका, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। इतनी सी बात समझ लो, केवल ध्यान दे लो। तो बस शरीर नहीं जानने इसको कि शरीर क्या जाने, शरीर नहीं जानना इसको कि जा रहा है। जाने वाले को जानने वाला कैसे जानेगा? जाने वाले को रहने वाला जानेगा। वो हरदम रहता है उसको ठीक, और गहरी नींद में भी आपको बताया ना, और जागता रहता है। अनंत अनंत हमारे जन्म हो चुके, मिट्टी के कण गिने जा सकते हैं, हमारे जन्म कितने हो गए नहीं गिने जा सकते। ये तो एक ही जन्म है। इतने जन्म बहने वाले के साथ सुखी दुखी नहीं होंगे। बैठ गए तो आने जाने वाले के साथ मिल गए हम, और कोई मर गया तो रोने बैठ गए, तो आने जाने वालों के साथ हो गए। अरे हम रहने वाले हैं और मरने वाला कोई है नहीं। तो जा रहा है विनश्यस्व विनश्यन्तम, योग एक में स्थित हो जाओ। ये पश्चिम दोनों का, साधनों में भी दोनों में भिन्न होने पर भी फल एक है। और तत्व में तत्व अतत्व से भिन्न है। तत्व अतत्व से अतत्व ये जाने आने वाला और रहने वाला तत्व है। ध्यान रखिए, अतत्व क्या है और तत्व क्या है? अतत्व वो जो जानता है, वो ठीक वो देखता है। जो विनश्यस्व विनश्यन्तम, इसको देखें तो तत्व एक है। ये विचित्रता है। तत्व एक है, आप एक हैं, आप एक रूप रहते हैं। आपकी कोई हानि नहीं हुई आज तक, आप में कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ आज तक। न आप में पाप पहुंचे, न आप में पुण्य पहुंचे, न आप में संसार पहुंचा, न शरीर पहुंचा। बताइए कितनी मौज की बात है, कितनी पवित्र बात है और प्रत्यक्ष बात है। सुसुखम, कितनी आनंद की बात है। अब हम हमारे एकदम निर्मल हो गए, स्वच्छ हो गए। पवित्र में विद्यते, इतना पवित्र ज्ञान हमारे पास में। और हम पापी हैं, हमने ठीक नहीं किया है, हम ये हो गया, हमारे से ये भूल हो गई। अरे क्या भूल हो गई?
क्या हो गई? आप तो पवित्र के पवित्र रहे, आपके साथ कोई हरा ही नहीं। हमारे साथ इतने आदमी है, कोई आदमी नहीं है। हमारे पास इतना मकान है, इतना धन है, कोई नहीं है तेरे साथ। यह अपवित्रता है। और अपने को इनके साथ नहीं मिला करके अपने को, तो हम हमारे समान तो कोई पवित्र है ही नहीं। यही ज्ञान है, नहीं ज्ञान है न सदृशम। ठीक तरह से समझ लें भाई कि समझने वाला है, समझ गए, समझने वाले हैं, हम समझ सकते हैं, हमारे में शक्ति है। जानने की ज्ञान देके भेजा है भगवान ने। क्या? एकम अप्यास्थित है गुभे और विंदते फलम, दोनों का फल एक ही है। इतनी सी बात है। तो हरदम यह है कि यह संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, ये नाशवान है, ये जो रहा है। ऐसे स्थिति होने पर न जाने वाले को आपकी स्थिति है, ये जा रहा है, जा रहा है, रह नहीं रहा है। इसमें ऐसा जानने से आपको एक आनंद मिलेगा, एक असीम आनंद मिलेगा। अभी अभी इसी क्षण इसी एक आनंद की लहर आएगी, है कि उसमें आप स्थित हो जाओ। वो एक आपकी स्थिति है भैया उसमें। चाहे आप मानो मत मानो, आप हरदम उसी में रहते हो। वह आपकी पहचान में आवे ना आवे, आपके जानने में नहीं आवे, आपके समझ में आवे नहीं आवे, सुनने में आवे नहीं आवे, कैसे ही हो आप पापी दुरात्मा, कैसे ही हो, आपका ज्ञान तो आपके साथ हरदम मौजूद रहता है। आप चाहे आप न चाहो, आप महत्व दो चाहे मत दो, आपकी स्थिति ठीक हो ना हो, अगर आप इस बात में ठीक हो जाओ कि ये जा रहा है, तो आपकी ठीक स्थिति फिर समझ में आ जाएगी ये बात। फिर आनंद का, और आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। अभी इसी जन्म में नहीं, आज ही अभी, कि हम तो आनंद स्वरूप है। हम दुख आए क्यों, चेहरे पर उदासी लाए हम, क्यों दुखी हुए आने जाने वालों के साथ में? मौज में रहे, नहीं समझ में आई तो कम से कम मौज में रहो, आनंद में रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। बस हम हैं। क्यों अरे इतना प्रसन्न क्यों है तुम? बोले हम हैं ऐसे। क्यों मुंह लटकाए रहेंगे अब? विनश्य स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, देखना उसका सही देखना है, दूसरा देखना गलत है। शरीर को स्थायी देखना गलत है, परमात्मा को अस्थायी देखना गलत है। फिर विनाशी को विनाशी देखना, अविनाशी को अविनाशी देखना, ये सही है। विनाशी को विनाशी देख लिया, अविनाशी को न्याय कर दिया आपने। इतने दिन अन्याय कर रहे थे, इसके साथ मिल गए थे, तो यही सही है। जैसी वस्तु है वैसा का वैसा ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, उसी को विधेय राज कहते हैं, जनक राज कहते हैं। आप जनक राज हैं, आप विधेय राज हैं, बड़ी बात नहीं है। अरे हमको इसीलिए जीवन मिला है, क्यों ये चीज हमको, हमारी को मिली हुई चीज है, हम अपनी चीज लेंगे? क्यों खाली जाएंगे दुनिया से? क्यों जन्म मरण में जाएंगे? क्यों दुख में जाएंगे? क्यों भय में जाएंगे? क्यों नाश में जाएंगे? गंदगी में जाएंगे? शरीर में गंदगी, गंदगी में, इस गंदगी में क्यों जाएंगे अब? तो और तरह का है, देखते हैं और तरह का ये अज्ञान, ज्ञान के अभाव का नाम। देखिए ध्यान दीजिए, अब बहुत बढ़िया बात आ रही है। क्या कहते हैं? है तो और तरह का, और हम देखते हैं और तरह का। है तो नाशवान, और हमने मान लिया कि हम जी रहे हैं। इसी का नाम अज्ञान है। और ज्ञान किसका नाम है? कि अच्छा, अज्ञान, अज्ञान ऐसा कहते हैं हमारे ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अरे अज्ञान, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान, अज्ञान किसका नाम है? ध्यान दीजिए, आपको बातों का पता नहीं है, गीता को, पुराणों का, इनको आपको ज्ञान नहीं है। ये ये कमी नहीं है आप में। आप क्या करते हैं? है तो और तरह का, और देखते हैं और तरह का। आप जीने को, मरने को जीना मान रहे हैं, ये आपकी बात है। बस इतनी सी बात है, हो गया ज्ञान। अगर आप जीने को, मरने को मरना मान ले और जीना न माने, तो बस आपका ज्ञान हो गया। बस इतना सी बात है, इतनी सी बात है। इसका नाम है, जो को त्यों जानना, उसका नाम ज्ञान है। अरे हाँ भैया, ये तो जा रहा है, ये तो रहेगा नहीं, हमारे बाप दादा परदादा चले गए, हमारे हम भी कौन से रहने वाले हैं, और कौन से यहाँ कोई स्थायी काम है नहीं, यहाँ पे सब अस्थायी काम है। तो संसार नाशवान है और परमात्मा अविनाश। आपके काम में बाधा नहीं आएगी, व्यापार में बाधा नहीं आएगी, बढ़िया होगा व्यापार, काम क्यों, आपके आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी, इनका एक कर्तव्य पालन होगा फिर कि अरे ये सब तो इनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ये तो जाने वाले हैं, ये धन मकान हम है, ये हमारा नहीं है। तो आपको बड़ा आनंद रहेगा। ये जो आपके ऊपर चढ़ा रहता है ना, तरह तरह की, मतलब ऐसे पुलज रहते हैं ना, इससे अशांति रहती है। और औरों के जो काम धंधे होते हैं, व्यापार होते हैं, कोई मर जाता है दूसरी जगह, हमको दुख होता है क्या? तो जब हम अपना नहीं मानेंगे किसी को, तो हमारे को वैसा ही आनंद रहेगा। ऐसे ही देखिए, परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी को जानना भी ज्ञान। देखो, अविनाशी को अविनाशी जानना भी ज्ञान है, और विनाशी को विनाशी जानना भी ज्ञान है, यथार्थ रूप से है जैसे जानना। एकदम सीधी सीधी बात है, महाराज जी ने उठते उठते कहा, और कितना समझाएंगे हमको।
और कितना समझाएंगे महाराज जी, नारायण नारायण नारायण। बात में कुछ कर लो, आत्मा बात पे कुछ कर लो तो गया बाद में कुछ करने की जरूरत को नहीं पड़ा, पर करतो रहना चाहिए। तो लाडली पीढ़ी आवे तो भाई आपने सीखता रहे, यह बात सब काम करो पर करने की जरूरत कुछ भी कौन है। असली बात देखो, असली बात यह है कि हमारे लिए क्या करना है बताइए। जब हमें अपना ही ज्ञान हो गया कि ये हमारे इनके साथ में नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, ये ज्ञान हो गया, तो फिर कोई आना जाना कहीं हुआ ही नहीं। इस जीवन के रहते रहते हमें अपनी चीज मिल गई, तो नहीं काशी जाने की जरूरत है, न गया जाने की जरूरत है, न हरिद्वार जाने की जरूरत है। जहां है वहीं मौज में रहो, जिस जगह में हो, जिस परिस्थिति में हो, ये बात समझ लो बस। परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है अपने को। नारायण नारायण, राम राम। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।